Hello students, I Rachna Sharma and I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve your 9th class English worksheet number 7 and dated on 22 April 2021. As you all know, you have to write your name and your class teacher name. Today we are discussing the format of diary entry as well as we have discussed in last worksheet your diary entry format and today we will revise this. तो बच्चों करते हैं इसको रिवीजन डायरी एंट्री के हमारे फॉर्मेट को, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को लिखने से पहले राइटिंग स्किल में उसके फॉर्मेट को जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे, डेट, टाइम। सबसे पहले डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम, सैल्यूटेशन डीएन डायरी या हेलो डायरी, फिर कंटेंट, फिर नेम ऑफ द राइटर। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यू मस्ट रिमेंबर सुनैनाज डायरीज एंट्री फ्रॉम योर लास्ट वर्कशीट। आपकी लास्ट वर्कशीट में सुनैना की डायरी एंट्री थी। सी हैड शेयर्ड हाउ टू फेल्ट अबाउट द बेस्ट फ्रेंड। उसने बताया था कि अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वो कैसा फील करती है। राइटिंग ए डायरी हेल्प अस टू शेयर द फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस अबाउट द एक्सपीरियंस वी हैव हैड। जो डायरी एंट्री है हमारी हेल्प करती है हमारी फीलिंग्स को, हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने की, हमारे एक्सपीरियंस को जो हम किसी के बारे में रखते हैं। समटाइम्स इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर पीपल। कई बार कुछ लोगों से अपनी बातें, दिल की बातें बताना मुश्किल होता है। तो डायरी इज़ अ रिटन फॉर वन सेल्फ। डायरी खुद के लिए लिखी जाती हैं एंड देयर फॉर ईजियर टू एक्सप्रेस, और हम उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार हम चीज़ों को नहीं बता पाते दूसरों को, जो हमारे मन की बातें होती हैं, तो हम डायरी एंट्री हमारी उसमें हेल्प करती है कि हम अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में किस तरह से लिख लें। नाउ लेट अस रीड द रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय समीर। अब इस डायरी एंट्री को हम पढ़ते हैं जो समीर ने लिखी है। डियर डायरी, आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज वी ऑल हैव अ स्टे एट होम। मैं अकेला महसूस करता हूँ कई बार, और दुखी भी, क्योंकि हम सब घर में हैं। कोरोना इज स्प्रेडिंग फास्ट, इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड। कोरोना जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। सेकंड नंबर पर है, टुडे आई वोक अप एट 8 AM, आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक बाथ। मैं सुबह उठा और मैंने अपने ब्रश किया और नहाया। देन आई चेक माई क्लास व्हाट्सअप ग्रुप। तब मैंने अपना क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप चेक किया, सब वर्कशीट देखी, ऑडियो मैसेज देखे। आई मिस मीटिंग माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैंने मीटिंग मिस कर दी टीचर्स और फ्रेंड्स की। वी ऑल नीड टू टेक प्रिकॉशन टू फाइट कोविड-19। हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए। माई ग्रैंड मदर गोट कोविड वैक्सीन टुडे। मेरी दादी को आज कोविड का वैक्सीन लगी। आई प्रे टू होप दैट यू विल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून। और मैं प्रार्थना करता हूँ या करता हूँ कि इस पेंडेमिक से हम जल्दी ही बाहर आ जाएं। आई हैड parathas for breakfast. I helped my mother by doing the dishes to wash clothes. मैंने पराठा खाया नाश्ते में, और मैंने अपनी मम्मी की हेल्प की डिश धोने में और कपड़े धोने में। तो अब इसको आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले आपका ये वाला आएगा इसमें, डियर डायरी, टुडे आई वोक अप एट AM, I brushed my teeth, बात ये हो गया। एंड देन आई हैड, ये नंबर 1, फिर यहाँ पर 2, ये आई हैड पराठा ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे लिए। ओके, अब आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर रीअरेंज करने हैं 5 पार्ट्स डायरी के मीनिंगफुल। उसमें सबसे पहले डेट लिखा हमने, यहाँ पर डेट लिखी, ये आपकी ये 22 अप्रैल। डे हो गया थर्सडे। डियर डायरी करके आपने लिखना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा यहाँ पर, ये वाला आप सेंटेंस लिखेंगे जो सेकंड पर है, टुडे, ये वाला, टुडे आई वोक अप 8 AM में, ये फर्स्ट। सेकंड पे उसने पराठे खाए और मम्मी की कपड़े धोने, बर्तन धोने में मदद की।
उसके बाद थर्ड पे ये आएगा कि आई चेकड, मैंने क्लास होमवर्क और व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया, ऑडियो मैसेज चेक किया और मैंने अपने दोस्तों की मीटिंग मिस कर दी। अब उसके बाद आपका आता है फोर्थ पर, ये आपका फर्स्ट वाला कि मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ और घर पे रहता हूँ क्योंकि हम सबको घर पे रहना पड़ रहा है। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर फिफ्थ लास्ट में आएगा कि हमें कोरोना से बचना है, मेरी दादी को वैक्सीन लगी है और मैं आशा करता हूँ कि हम जल्दी से इस पैंडेमिक से बाहर निकल जाएं। तो आपको पता चला फर्स्ट ये, सेकंड दिस, थर्ड पे थर्ड वाला, फोर्थ पर फर्स्ट और फिफ्थ पर फोर्थ वाला। तो आप इस तरह से इसे अरेंज करेंगे दोबारा से और नीचे लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है, इसको अरेंज करना मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपको लिखना और बाद में नाम लिखना है। समीर था इसका नाम, लड़के का समीर नाम लिखना है और आपको डायरी ये दोबारा लिखनी है। तो बच्चों आई होप आपको डायरी एंट्री समझ आ गई होगी और आपको फॉर्मेट भी समझ आ गया होगा। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। एज यू ऑल नो कि आपका 9th क्लास में राइटिंग स्किल में डायरी एंट्री आपका एग्जाम में आता है। थैंक यू ऑल।